दोस्तों, यह सवाल तो आप सबके मन में जरूर आता होगा कि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है, अर्थात हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं। संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म होता है और आदमी के कर्म ही उसका आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। दूसरे लोग वो हैं जो भाग्य में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन ये दोनों समय समय पर अपने विश्वास से डगमगाते हैं और अक्सर एक इंसान सारी जिंदगी कर्म और भाग्य के नाम के इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस संसार और उसके सारे सवालों को यही छोड़कर चला जाता है। आस्तिक की टीम ने इस पर बहुत रिसर्च किया और इस नतीजे पर पहुंची है कि सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, जिसे विधि का विधान कहते हैं। लेकिन क्यों और कैसे, इसके लिए अंत तक इस वीडियो को देखें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। अभी आप यह वीडियो देख रहे हैं, यह पहले से ही लिखा हुआ था कि आप इस तारीख को इस समय पर यह करेंगे। अब आप कहेंगे कि आप चाहो तो इसे अभी देखना बंद कर दोगे और बाहर घूमने चले जाओगे, तो यकीन मानिए कि वो भी ऐसे ही निर्धारित होगा। इसलिए आप अगले क्षण चाहे जो भी करें वो वैसे ही होगा जैसे कि पहले से हुआ है। एक नज़र से देखें तो विधाता ने हम सबके लिए एक रास्ता तय कर दिया है और उस पर हम अपने जीवन भर चलते रहते हैं और उससे भटकने का कोई रास्ता हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता। इसलिए आपका आने वाला समय भी उतना ही असल है जितना कि बीता हुआ, और फर्क बस इतना है कि एक को आपने देखा है और दूसरे को नहीं, और समय है जो कि एक निरंतर गति से आपको आगे ले जाए जा रहा है और भविष्य से मिलाता चला जा रहा है। इसका एक और है, भविष्य बताने वाले इंसान सब जानते हैं कि दुनिया में कई बार ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कई बार भविष्यवाणियां की है और वो सब सच भी हुई है। हालांकि कई लोग इसे महज इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बात सच होने के पीछे कुछ तो सच्चाई है। दरअसल इन लोगों को भविष्य की एक झलक मिल जाती है और वो तभी संभव है जब भविष्य पहले से ही लिखा हुआ हो। अब चर्चा करते हैं हिंदू धर्म में भाग्य और भविष्यवाणियों के बारे लिखी बातों की। हिंदू धर्म की अनेक पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में कई लोगों का भाग्य पहले से लिखे होने का प्रमाण है। जैसे कंसा को पता था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र उसका वध करेगा और भगवान श्री कृष्णा ने उसका वध किया। ऐसे ही रामायणा में भी लिखा हुआ है कि कैसे यह पहले से ही निर्धारित था कि भगवान रामा शबरी के आश्रम में आएंगे। ऐसा ही एक और उल्लेख महान तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है, होई ही सोई जो राम रची राखा को करी तर्क बड़ा वैसाखा। जिसका अर्थ है कि आखिरकार होना तो वही है जो भगवान श्री राम ने रचा है। कोई तर्क या वितर्क करने से अपनी सोच को बढ़ा नहीं सकता। इसलिए भविष्यवाणी कर पाना तभी संभव हो सकता है जब वह पहले से ही निर्धारित हो। रामायण में भगवान राम और सीता जी को ही नहीं बल्कि दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ जी को भी पहले से यह सब पता था कि बाद में क्या होने वाला है। और तो और महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का उत्तरकांड असल में घटित होने से पहले ही लिख दिया था। युगों युगों से भारत ऐसे ऋषिमुनियों से भरा रहा है जो भूत और भविष्य दोनों को देख सकते थे, और शायद आज भी ऐसे कई ऋषि मुनि आपको हिमालय में तप करते हुए मिल जाएंगे। ये तो थी हिंदू धर्म के ग्रंथों और प्राचीन काल की बातें, लेकिन इस बात पर आधुनिक विज्ञान का पक्ष रखना भी बहुत आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान में भी अभी तक की बताई हुई धारणाओं सही साबित करने के प्रमाण हैं। मैक्स प्लैंक ने जब 1900 में क्वांटम सिद्धांत दुनिया को बताया, जिसके अनुसार समय भी कोई निर्धारित इकाई नहीं है
और इसे भी आगे पीछे धीमा या तेज किया जा सकता है। इसके 5 साल बाद ही सन 1905 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत बताया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अनुसार जितनी वस्तु की गति तेज होगी उसके लिए समय उतना ही होता जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष में बहुत अधिक गति से उड़ने वाले विमानों में समय बिताने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो एक दिन होता है वो धरती पर रहने वाले लोगों के लिए 2 दिन या ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए गति में परिवर्तन करके इंसान समय में बदलाव ला सकता है। हालांकि इंसान अभी तक ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन शायद भविष्य में कर पाए। अब सब तर्क सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर उठता कि अगर सब पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, फिर हम कर्म करें ही क्यों? और अगर कोई आदमी बहुत बुरा या अच्छा कर्म करता है तो उसका श्रेय उसे मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो बस अपने रास्ते पर चलता जा रहा है जो कि किसी और ने तय किया है। इसके जवाब के लिए हम बता दें कि कर्म करने का निर्णय हम अपनी बुद्धि से लेते हैं, और बुद्धि वैसे ही होती है जैसे समय चाहता है। आप एक क्षण किसी चीज के कुछ अच्छा सोचते हैं तो 2 दिन बाद ही आपको उसके बारे में बुरे ख्याल आ सकते हैं, और यह सब सिर्फ इसलिए होता है कि समय ऐसा चाहता है। आपकी सोच आपके जीवन के अनुभवों से विकसित होती है, और ये अनुभव भी समय की ही देन है। इसलिए यह भी सच है कि आपका भविष्य आपके कर्मों से निर्धारित होता है, लेकिन वो कर्म करवाने के पीछे भी समय का ही हाथ है, और समय तो पहले से ही सबका लिखा होता है। इसलिए समय को अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करें और आपका भविष्य अच्छा ही होगा। आशा है कि आज की इस वीडियो में दी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद आप सबका वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए।